हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह. तो बच्चों, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, इट इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी. जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है खुशवंत सिंह की, उसका जो है एक पार्ट है यहाँ पे. और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप की जो है डिस्कस करा है कि उनका, उनके ग्रैंडसन का और ग्रैंड मदर का क्या रिलेशन था. ये जो है हमने कल डिस्कस करा था कि किस तरह से वो जो है, उन्होंने जो है किस तरह से अपीयरेंस बताया था कि उनकी दादी किस तरह से है, और किस तरह से जो वो उन्हें मॉर्निंग में जो है वेकअप करती थी अर्ली इन द मॉर्निंग, और किस तरह से उनकी जो है स्लेट और ये पॉलिश करके जो है प्लास्टर करके, मीन्स एक लेयर लगा के जो है येलो इनकी, और प्रिपेयर करके एक बंडल बना के जो है उनको किस तरह से देती थी. तो एक जो होता है ना बच्चों की, अगर हम ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो एक आपस में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड सा हो जाता है. सेम जो है ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर जो है खुशवंत सिंह अपनी बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो है दादी के साथ जो उनका एक अटैचमेंट था, उसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से उन्हें लग रहा था कि उनकी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, 20 ईयर्स से जो है वो वैसी ही दिख रही है उनको जैसे पहले दिखती थी. रिंकल्ड फेस था, रिंकल्ड कल मैंने बताया था आपको, झुर्रियां पड़ी थी उनके फेस में, क्रिस क्रॉस थी, और वो ये मानने को तैयार नहीं हो रहे थे. इट इज हार्ड टू बिलीव कि उनकी दादी जो है कभी जो है बहुत प्रिटी रही होंगी या यंग रही होंगी. ये जो है इट इज हार्ड टू बिलीव. तो ये खुशवंत सिंह को, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट पैरा. तो यहाँ पे ये खुशवंत सिंह जी हैं और ये जो है उनकी दादी है, ग्रैंड मदर है, और वो जो है अपना टाइम जो है जब वो खाली रहती थी तो किस तरह से, सिटी की बात है कि जब सिटी में रहती थी तो किस तरह से जो है वो बर्ड फीडिंग करती थी. क्लियर? तो ये हम जो है ऑलरेडी हम खुशवंत सिंह जी के बारे में जो है पढ़ चुके हैं, और थीम भी हमने कल पढ़ा था कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह. उनकी अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी का जो है दिस इज एक्सर्प्ट. क्लियर? और यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरह से जो है, इन अदर वर्ड द स्टोरी इज अ लविंग ट्रिब्यूट ऑफ ए ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंड मदर. तो ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. और ये संजय हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं आपको कि ग्रैंड मदर का जो है ना, उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है ग्रैंड फादर का जो है पोर्ट्रेट कहाँ पे हंग था. एक मेंटल पीस था फायर प्लेस पे, जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि फायर प्लेस के ऊपर जो है ग्रैंड फादर का जो है एक पोर्ट्रेट जो है हंग था. और उसमें जो है किस तरह से वो जो है कितने ओल्ड लग रहे थे. उन्होंने कहा था कि अबाउट 100 ईयर्स के. तो उन्हें नहीं लगता था कि, उन्हें लगता था कि उनके जो है, उनको देख के लगता था, उनके पोर्ट्रेट को देख के लगता था कि उनके हंड्रेड्स और लॉट्स ऑफ जो है ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. राइट? तो इस तरह से जो है, और उन्हें ये भी जो है किस तरह से, जो अभी मैंने बताया था कि कल जो है हम ये डिस्कस कर चुके थे कि उन्हें लगता था कि उनके जो है ग्रैंड फादर जो है कभी उनके जो है क्या है, कभी वाइफ रही होगी या सन रहे होंगे या बच्चे रहे होंगे. उन्हें को देख के लगता था ही वॉज 100 ईयर्स ओल्ड थे, और इतने ओल्ड लगते थे कि ऐसा लगता था कि उनके ग्रैंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. और ग्रैंड मदर की जो है अपीयरेंस बताया था कि किस तरह से जो है वो ये वर्ड्स जो हमने कल डिस्कस करे थे. तो इसको आगे अभी हम कंटिन्यू करते हैं, प्रोसीड करते हैं. तो ग्रैंड मदर और अपने बारे में किस तरह से उन्होंने बताया था कि दोनों जो है बोथ ऑफ देम वर गुड फ्रेंड्स. राइट? और किस तरह से जो है हम कल जो है ये डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से वो जो है उन्हें प्रेयर सुनाते थे, जिससे कि वो जो है ही वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. तो वो क्या, तो ये जो है हम कल डिस्कस कर चुके थे किस तरह से वो स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स की जो है स्ट्रीट डॉग्स के लिए किस तरह से जो है स्टील चपातीज ले जाती थी. और ब्रेकफास्ट में भी जो है किस तरह का ब्रेकफास्ट करते थे बच्चों को, स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. और चीनी डाल के, जैसे आप लोग भी होता है ना कभी ब्रेड में जो है मलाई लगा के या बटर लगा के और उसके ऊपर चीनी डाल के खाते होंगे. तो सेम जो है उनकी दादी जो है उनको फ्रेश तो बना नहीं पाती थी मॉर्निंग में, तो स्टील में नॉट फ्रेश जो है ब्रेड जो है, चपाती जो है, उसके ऊपर क्या करती थी वो बटर स्प्रेड करके, और उसमें क्या देती थी उनको,
एंड शुगर स्प्रेड करती थी, और जो बच जाती थी और स्टील चपातीज वो किसके लिए ले जाती थी? कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स और स्ट्रीट डॉग्स। क्लियर? अब यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, कि हमेशा जो है मेरी ग्रैंड मदर जो है मेरे साथ कहाँ जाती थी? स्कूल जाती थी। ऑब्वियस है कि उनको छोड़ने जाती होंगी, तो उस टाइम पे क्या करती थी वो? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब क्यों जाती थी उनको छोड़ने? क्योंकि एक तो वो ग्रैंड मदर क्या ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ हिम, बिकॉज द स्कूल इज अटैच्ड। स्कूल किसके साथ अटैच था? वॉज अटैच विद द टेम्पल। अब बूढ़े लोग जो ग्रैंड मदर होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली इस एज में कहाँ जाते हैं? टेम्पल में प्रेयर करने। तो सेम जो है उनकी मदर, जो ग्रैंड मदर थी, वो उनके छोड़ने जाती थी। किसकी वजह से? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। द प्रिस्ट मीन्स पुजारी टॉट अस द अल्फाबेट, और जो वहां का जो प्रिस्ट था वो हमें क्या बताता था? अल्फाबेट्स पढ़ाता था एंड द मॉर्निंग प्रेयर। While the children sat in rows on either, अब जो है बच्चे कैसे बैठ जाते थे? रोज में, on either side of the veranda, singing the alphabets or the prayer in chorus। chorus माने मिलके जो है और जो हम गाते हैं या सिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि वरांडा में जो है सारे बच्चे जो है रोज में बैठ जाते हैं, जैसे बैठते हैं पढ़ने के लिए, और जो है प्रेयर जो है इन अ कोरस। माई ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर क्या करती हैं? सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स में जो होली बुक होती है उनको जो है वहां पे वो पढ़ती हैं। When we had both finished, और जब दोनों का जो है उनका स्कूल जो है ऑफ हो जाता है या उनकी जो है प्रेयर पूरी हो जाती है, आफ्टर दैट जो है दोनों क्या करते हैं? When we had both finished, we would walk back together। और ये नहीं है कि दादी उनको छोड़ के आ जाती है या वो स्कूल से आ जाते हैं, दोनों के दोनों जो है आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, दोनों अपना काम, they went together back to home। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, अब जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है बच्चों? द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब उन्हें आदत थी कि जो है ग्रैंड मदर क्या ले जाती थी? स्टील चपातीज। तो सारे जो स्ट्रीट डॉग्स थे कहाँ इकट्ठे हो जाते थे? एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे में। दे फॉलोड अस टू होम ग्रॉलिंग, और वो जो है हमें कहाँ तक फॉलो करते थे? घर तक। और ग्रॉलिंग में घुराते भी थे एंड फाइटिंग, आपस में लड़ते भी थे विद ईच अदर। व्हाई दे वर फाइटिंग? दे वर फाइटिंग फॉर द चपातीज। किसके लिए लड़ते थे? चपातीज। वी थ्रू टू देम, और जो दादी जो है या खुशवंत सिंह कह रहे हैं, हम जो रोटियां जो थी, ब्रेड जो थे फेंकते थे, तो वो लोग आपस में क्या करते थे? ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग, घुराते थे, फाइट करते थे विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। क्लियर? When my parents were comfortably settled in the city, अब यहाँ पे वो दादी के साथ क्यों थे? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे कहाँ शिफ्ट हो गए थे? सिटी में। तो जब उनके पेरेंट्स, ये क्या हुआ बच्चों? ये फर्स्ट फेज हो गया उनका, कि फेज फर्स्ट। राइट? When my parents were comfortably settled in the city, अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि when the parents were completely settled या comfortably settled in the city, तो उन्होंने जो है this stand for us, that was a turning point in our friendship। अब उन्होंने जो है उनको बुला लिया कहाँ पे? ग्रैंड मदर को और खुशवंत सिंह को सिटी में बुला लिया, राइट? और that was the turning point, और यही उनकी लाइफ का या उनकी फ्रेंडशिप का जो था टर्निंग पॉइंट बना। Although we shared the same room, अब सिटी में क्या था? गांव में क्या, सॉरी विलेज में क्या था कि वो एक रूम में थे। किस तरह से वो उनको मेकअप करती थी, सारा जो है स्कूल के प्रिपेयर करती थी, और किस तरह से दे वेंट टुगेदर टू द स्कूल, और जो है फिर वापस भी इकट्ठा आते थे। बट इन द सिटी क्या था
कि that was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, वो कह रहे कि जो है दो we shared the same room, एक सेम रूम करते थे. My grandmother no longer came to school with me. अब मदर जो है जैसे जो है विलेज में क्या करती थी, उनको छोड़ने जाते थे स्कूल में, बट इन द सिटी क्या था कि आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. अब सिटी की बात कुछ और थी, वहाँ स्कूल बस आती थी और उसमें जो है खुशवंत सिंह कह रहे मैं स्कूल जाता था. तो ऑब्वियस है दादी तो साथ में जाएगी नहीं स्कूल बस में. तो यहाँ जो है वो कह रहे हैं कि हमारी जो है टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप में जो है एक टर्निंग पॉइंट आया. वो यही पॉइंट आया कि दो वी शेयर द सेम रूम, बट जो दादी थी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. आई यूज टू गो एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन अ मोटर बस. देयर वर नो डॉग्स. अब रास्ते में डॉग्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो बस में जा रहे हैं. विलेज में क्या होता है, तो यहाँ पे कंपेयर करें फेज 1 और फेज 2 है. अब सिटी का है, दिस इज योर सेकंड फेज. तो फर्स्ट फेज में क्या था, उनका विलेज लाइफ थी कि किस तरह से वहाँ पे जो है स्टील चपातीस वो डॉग्स को देते थे, पैदल जाते थे. और यहाँ पे सिटी में क्या है, दो दे शेयर द सेम रूम, दोनों जो है सेम रूम शेयर करते थे, बट जो है उनके हिज ग्रैंडफादर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद हिम, उनके साथ नहीं जाती थी. राइट अब यहाँ पे कोई डॉग जो डॉग्स थे, नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, क्योंकि शहर में तो इतने नहीं दिखेंगे. तो यहाँ पे जो खुशवंत सिंह कह रहे हैं देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज. अब वो क्या करती थी, स्पैरोज को जो है, चिड़ियों को जो है क्या करती थी, दाना खिलाने लगी थी. फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, ओपन एरिया जो वरांडा है वहां पे जो है वो क्या करती थी, स्पैरोज को जो है अपना टाइम जो है किसमें पास करती थी, टाइम जो है फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. जो सिटी का घर था वहां पे जो है वो क्या करती थी, स्पैरोज को फीड करती थी. जैसे यहाँ पे पिक्चर में जो है दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपना टाइम पास करने के लिए स्पैरोज को जो है फीड करती थी. क्लियर. अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि पहले हमने किसकी फेज फर्स्ट में जो है हमने किसकी बात करी थी, विलेज लाइफ की बात करी थी, और किस तरह से दोनों का एक बॉन्ड था. किस से दादी जो है उसको जो है किस तरह से स्कूल के लिए तैयार करती थी, वेकअप कराती थी, किस तरह से उनका स्कूल का सामान प्रिपेयर करती थी, और किस तरह से डॉग्स को जो है विलेज में जो है डॉग्स को स्टील चपातीस खिलाती थी. बट एज ए शिफ्टेड टू सिटी, तो वहां पे जो है उनको जो है ना डॉग्स मिले ना स्कूल जाती थी. तो सिंपली शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस. सिटी हाउस के जो है वहां पे जो है वो दाना खिलाती थी. राइट ये हाईलाइट्स हैं, पॉइंट्स जो हैं जो अभी हमने पढ़ा बच्चों. व्हेन द ऑथर खुशवंत सिंह वाज अ लिटिल चाइल्ड, his parents left him in the village with his grandmother and went to live in the city. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने अभी पढ़ा था उसी के यहाँ पे की पॉइंट्स आर गिवन है. तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से खुशवंत सिंह जो है किस तरह से खुशवंत सिंह जो है जब छोटे बच्चे थे, he was a little child, his parents left him in the village with his grandmother and went to live in the city. The author's grandmother was an old lady. और किस तरह से उन्होंने अपना उनका अपीयरेंस भी बताया था कि किस तरह से वो रिलीजियस थी, वेरी रिलीजियस थी. The author shared a very close bond with his grandmother. They became very good friends. The grandmother woke him up, dressed him, जैसे हमने पढ़ा था किस तरह से उनको ड्रेस करती थी, accompanied him to school, स्कूल ले जाती थी. The school was attached to the temple. और वहाँ पे वो जब तक वो पढ़ाई करते थे तो वो जो है वहाँ पे प्रेयर करती थी. और when they finished their work, और किस तरह से दोनों जो है they came back together, right. और किस तरह से जो है डॉग्स भी जो है उनको जो है फॉलो करते रहते थे और घर तक जो है उनका साथ देते थे, क्योंकि वो किसके लिए लड़ते थे, ग्रोलिंग करते थे, फाइटिंग करते थे for the stale chapatis which they threw them. While the author was at school, the grandmother used to read the scriptures in the temple. यहाँ पे जो है ये पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि बच्चे कैसे वरांडा में जो है रो बना के पढ़ते थे और किस तरह से जो है
ये बताने की कोशिश करिए थ्रू दिस पिक्चर कि और जो मदर, जो ग्रैंड मदर थी, वो वहीं पे बगल में जो है एक टेम्पल था, वहां पे जो है स्क्रिप्चर्स को जो है वो पढ़ती थी। और ये जो है बच्चे जो है यहाँ पे किस तरह से जो है अल्फाबेट और प्रेयर जो है किस तरह से वो जो है पढ़ते थे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब जो है टाइम पास हो गया, द इयर्स रोल्ड, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, मतलब उनका जो है मिलना क्या हो गया, कम हो गया। एक जो बॉन्ड था विलेज में, जो बॉन्ड था दोनों का, फ्रेंडशिप थी, गुड फ्रेंडशिप थी, यहाँ पे जो है जिस तरह से यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था, टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज फ्रेंडशिप। उनकी जो फ्रेंडशिप थी ग्रैंड मदर के साथ, वहां पे टर्निंग पॉइंट है। एंड वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि दे शिफ्टेड टू सिटी, और किस तरह से शिफ्ट हो गए थे, और यहाँ पे जो है बहुत कम टाइम जो है वो स्पेंड करी थी विद खुशवंत सिंह। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब यहाँ पे बोल रहे फॉर सम टाइम, अब ये नहीं कि वहां पे जो है उनका क्या था, डेली रूटीन था, रोज जो है उनको वेकअप कर रही थी, बट हियर इन द सिटी फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि आई इज यूज्ड फॉर खुशवंत सिंह। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे, ही सेड व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। अब एक होती है ना, दादी को जो है क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह से विलेज में जो है वो स्क्रिप्चर्स या जो है प्रेयर पढ़ाते थे, मे भी जो है सिटी में ये पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, तो ये क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर। तो जैसे ही एज ही केम बैक शी वुड आस्क हिम, क्या पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट यू, कि तुम्हें जो है टीचर ने क्या पढ़ाया स्कूल में इन द सिटी। अब उन्हें डाउट था कि मे भी जो है वहां पे स्कूल के बारे में होली बुक्स पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, तो दैट इज वाई शी आस्क्ड हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट। आई वुड टेल हर, अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे कि मैं क्या बताता हूँ उनको, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। अब जो स्कूल में पढ़ाते थे इंग्लिश वर्ड्स और थोड़ा सा उनको जो है वेस्टर्न साइंस के बारे में, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो जो है उन्होंने बताया दादी को। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, अब जो स्कूल में पढ़ाया वो जो है उन्होंने डिटेल में जो है उनको दादी को बताया। अब दादी की क्यूरियोसिटी थी कि अभी भी जो है दिस मेड हर हैप्पी, अनहैप्पी। क्यों अनहैप्पी बने हुई वो, क्योंकि उन्हें तो ये नहीं पता था कि वहां पे स्कूल में जो है होली बुक्स की तो बात ही नहीं करी, प्रेयर की बात ही नहीं करी, और टीचर्स ने क्या पढ़ाया, टॉट हिम अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताया, वर्ड जो है राउंड है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया। बट यहाँ पे जो है दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे जो है वो क्या हो गई, शी वॉज अनहैप्पी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि ये चीजें जो है उन्होंने पढ़ी नहीं थी, तो अब जो है वो अनहैप्पी जो है इसलिए भी थी क्योंकि अब जो है वो पढ़ाई में जो है उनकी हेल्प नहीं कर सकती। शी कुडंट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। अब जो है उनको जो है बिल्कुल भी ये नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत ज्यादा जो है वो डिस्ट्रेस्ड हो गई थी, राइट, दैट देयर वॉज, अब क्यों डिस्ट्रेस्ड हो गई थी दादी, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्रिप्चर्स और जो है गॉड के बारे में नहीं पता, पढ़ा रहे हैं स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में, दैट इज वाई शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, राइट। तो व्हाट इज द रीजन कि क्यों डिस्ट्रेस्ड थी, क्यों अनहैप्पी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वन डे आई अनाउंस दैट वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब एक दिन जो है खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि एक दिन जो है मैंने वहां घर में आके क्या बताया, व्हेन ही केम बैक, तो उन्होंने बताया कि आज जो है उन्हें क्या पढ़ाया गया है, एक म्यूजिक लेसन बताया है, एक म्यूजिक लेसन जो है पढ़ाया गया है। शी अब उन्होंने क्या बोला, उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि शी
द मोनोपोली ऑफ harlots एंड beggars. harlots किसको बोलते हैं? जो वैश्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनको बोलते हैं harlots, राइट? प्रोस्टिट्यूट्स. तो उनको, उनके दिमाग में क्या था कि जो म्यूजिक है, गाना बजाना है, ये सब उनके काम है, राइट? तो ये माइंड में उनके चल रहा था. एंड beggars and not meant for the gentle folk. अब gentle folk means people of noble birth, कि अच्छे लोग जो हैं ये काम नहीं करते, म्यूजिक नहीं करते हैं. उनके माइंड में ये था. तो उनको जैसे उन्होंने म्यूजिक के बारे में सुना तो वो उनको लगा कि ये जो है ये सारे काम जो है कौन करते हैं? प्रोस्टिट्यूट्स करते हैं. और ये काम जो है पीपल ऑफ नोबल बर्थ वाले जो है नहीं करते. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. अब उन्होंने कहा तो मतलब कुछ नहीं कहा. She didn't say any word, but थोड़ा सा उनको देख के लग रहा था कि वो थोड़ी सी क्या है, डिसअप्रूवल है, उन्हें अच्छा नहीं लगा है. She rarely talked to me after that. और उस दिन से जो है वो कभी कभी जो है उनसे बात कर रही थी. Rarely talked to him after that. जैसे उन्हें पता चला कि स्कूल में जो है म्यूजिक लेसन पढ़ाया जा रहा है, तो उनके ओपिनियन से क्या था कि ये म्यूजिक लेसन जो है कौन पढ़ते हैं? हेलोट्स पढ़ते हैं या बैगर्स पढ़ते हैं. ये जेंटल फोक के लिए या पीपल ऑफ नोबल बर्थ के लिए नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है. और इसकी वजह से जो है she really talked to him after that. अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं आगे फर्दर ही सेड कि when I went to the university. अब जो है थर्ड फेज आ रहा बच्चों. सेकेंड फेज ये हो गया कि उनका जो है टाइम जो है किस तरह से जो है टाइम पास नहीं कर पा रही थी और किस तरह से जो है उनको जो है स्कूल की पढ़ाई से जो है वो शी वाज नॉट सेटिस्फाइड नहीं थी वो. और अब जो है व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी. अब जो है यूनिवर्सिटी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जब बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, तो फिर जो है हायर स्टडीज के लिए, जैसे खुशवंत सिंह ने बोला आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. और जैसे ही जो है वो यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, तो उनका जो है रूम क्या कर दिया? दादी के रूम से जो है दूसरा रूम कर दिया. आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको एक, क्योंकि हायर स्टडीज करनी है, हमें ज्यादा पढ़ना है, तो उनको सेपरेट रूम दे दिया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब जो उनकी फ्रेंडशिप थी अब और जो है थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो गई, छीन ली. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द पीपल. विथ रेजिग्नेशन शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. अब जो है वो क्या करने लगी? अब क्योंकि जो खुशवंत सिंह जी थे उनका जो है अपना रूम हो गया था, तो अब जो है क्या कर रही थी वो? अपना सारा टाइम जो है स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. और ज्यादा किसी से बात नहीं कर रही. ओनली द शी स्पेंड हर टाइम इन द स्पिनिंग व्हील, राइट? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. अब सुबह से शाम तक. अब ना तो उनको खुशवंत सिंह जी को स्कूल छोड़ने जाना था, ना उन्होंने स्टील चपाती देनी थी डॉग्स को. अब जो रूम जो शेयर करते थे, थोड़ी बातचीत होती थी, और वो भी जो है बिल्कुल क्या हो गई? बंद हो गई. अब फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेड बाय हर व्हील. अब सुबह से शाम, सनराइज टू सनसेट, कहाँ बैठ जाती थी वो? अपनी स्पिनिंग व्हील में. सनराइज टू शी सेड बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. अब वो जो है व्हील को स्पिन करती थी और क्या करती थी? पोएम को जो है, सॉरी, प्रेयर को क्या करती थी? बोलती रहती थी, रिसाइट करती थी, राइट? ओनली इन द आफ्टरनून. अब उनका रिलैक्स का टाइम कौन सा था? सुबह से शाम तक जो है वहां बैठी रहती थी. बट शी रिलैक्स्ड आफ्टरनून. शी रिलैक्स फॉर ए वाइल. थोड़ी सी देर के लिए जो है आफ्टरनून में, दोपहर में जो है शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज. किसको करती थी वो? स्पैरोज को जो है फीड करती थी, दाना खिलाती थी. खाली उनका रिलैक्स टाइम था. अदरवाइज शी स्पेंड हर होल टाइम spinning the wheel from sunrise to sunset. Clear? While she sat in the veranda baking the bread into bits. ब्रेड को क्या है? छोटे छोटे टुकड़े बनाने, क्योंकि चिड़िया जो है, स्पैरोज जो है पूरा तो खाएंगे नहीं, तो वो क्या करती थी? वरांडे में बैठ जाती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी. Hundreds of little birds
और बहुत सारी चिड़िया जो है कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेजिटेबल। वहां पे जो है हल्ला करते हैं, मतलब एक होता है ना चिड़िया क्या करती है बच्चों, चर्प करती है, चर्पिंग। तो वहां पे जो है एक अलग सा जो है एनवायरनमेंट बन जाता था चिड़ियों का। बेडलम, बेडलम मीन्स क्या होता है, बहुत हल्ला, राइट। अब अगर हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स अगर कहीं इकट्ठे हो गए तो ऑब्वियस है वो शोर मचाएंगे। बच्चे भी जब इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं, हल्ला करते हैं ना, ऑब्वियस। तो सेम जो है बर्ड्स भी क्या करती है, चर्पिंग। तो बेडलम मीन्स नॉइज करना, और चर्पिंग, चर्पिंग मीन्स बहुत ज्यादा चींची करना। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। अब कुछ चिड़िया क्या करती थी, उड़ के, होता है ना कि अब रोज आप दे रहे हैं तो थोड़े से फैमिलियर हो जाते हैं, थोड़ा सा पहचानने लगते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे बर्ड्स हो, राइट। तो कुछ चिड़िया जो क्या करती थी, पर्च माने उनके जो है लेग्स में आ जाती थी, पकड़ लेती, जैसे होता है ना डाल में पकड़ बैठती हैं चिड़िया। तो सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर स्क्रिप्चर्स, राइट। स्क्रिप्चर्स का मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है, स्क्रिप्चर्स द सैक्रेड राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन। तो यहाँ पे जो है बच्चों ये वर्ड मीनिंग्स है, राइट। ऑन हर शोल्डर्स, कुछ जो है कंधे में बैठ जाती थी, कुछ पैरों में बैठ जाती थी, जो बर्ड्स वहां पे आते थे जिनको वो फीड कराती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ जो है सिर में बैठ जाती थी। कुछ कहाँ बैठती थी, पैरों में, और कुछ शोल्डर्स में, कंधों में, और कुछ जो है हेड में। शी स्माइल बट नेवर शूड, मतलब कभी भगाती नहीं थी उनको, them away. It used to be the happiest half hour of the day. और यही जो है किसके लिए, ग्रैंड मदर का जो है हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, राइट। तो पूरा दिन जो है क्या करती थी बच्चों, यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, शी सेट ऑन अ ब्रांडा, कहाँ बैठती थी वो, ब्रांडा में बैठती थी, और वहां पे क्या करती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू बिट्स, किसके लिए, जिससे कि जो है हंड्रेड्स फॉर बर्ड्स के लिए, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स कलेक्टेड, और वहां पे जो है जब वो उनको देती थी तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड द ब्रांडा, क्लियर। और वहां पे जो है एक और कुछ बर्ड्स जो है, सम ऑफ देम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कोई लेग्स में बैठ जाती थी, और कुछ जो है शोल्डर्स में, एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड। एंड दिस इज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर, क्लियर। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जब जो है उन्होंने डिसाइड करा, व्हेन ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, बाहर जाने के लिए, अब्रॉड मीन्स फॉरेन, फॉर फर्दर स्टडीज। अब हायर स्टडीज के लिए जो है उनको बाहर जाना था। अब ये यहाँ पे जो है थर्ड फेज शुरू, यहाँ पे सेकेंड फेज आपका जो है खत्म हो गया। तो अभी ये क्वेश्चन भी आएंगे आपके। तो ये है फेज सेकेंड, यहाँ पे एंड हो गया। नाउ थर्ड फेज क्या स्टार्ट हुआ, व्हेन ही डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड। अब थर्ड फेज है ये। फर्स्ट फेज में क्या देखा था हमने, विलेज लाइफ देखी थी। सेकेंड फेज में हमने क्या देखा था, उनकी सिटी लाइफ देखी थी। अब जो है ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब उन्हें लग रहा था कि उनकी जो ग्रैंड मदर है मे भी जो है वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी, मतलब होता है ना, अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि उनका एक बॉन्ड था शुरू से, बचपन से जो है उनका बॉन्ड था अपने ग्रैंडसन के साथ। तो खुशवंत सिंह कह रहे, मुझे लग रहा था, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, आई वुड बी अवे फॉर 5 years। अब क्यों लग रहा था उन्हें, क्योंकि वो 5 साल के लिए, फॉर 5 years, he was going abroad फॉर 5 years, 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे पढ़ाई करने के लिए, टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। एट हर एज वन could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental, मतलब भावुक। सेंटिमेंटल किसको बोलते हैं बच्चों, भावुक होना।
तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो है इस उम्र में जो है मेरी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक नहीं हुई, और वो क्या, शी केम टू लीव मी, और उन्होंने क्या करा, उनके साथ जो है कहाँ गई, उनको सी ऑफ करने गई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। अब होता है ना कि कई बार जो है एक बॉन्ड था उनका, क्योंकि वो ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच में एक बॉन्ड था, तो उन्हें लग रहा था मे भी जो है उनकी ग्रैंड मदर थोड़ी सी अपसेट होंगी, बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कोई भावुक नहीं हुई, कोई इमोशंस नहीं दिखाए, और शी केम टू, कहाँ गई वो, शी केम टू लीव हिम एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। कोई उन्होंने इमोशन नहीं दिखाया कि वो अपसेट है या रो रही हैं, ऐसा कुछ उन्होंने इमोशंस नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बस जो है जैसे ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं वो प्रेयर करती रही। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, मतलब टोटली जो है वो पूरा जो है किसमें, बिल्कुल जो है प्रेयर में जो है पूरा लॉस्ट हो गई थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स। अब जो है वो क्या करते हैं, बीट्स को, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो हमेशा क्या करती थी, बीट्स की माला जो है, बीट्स ऑफ अ रोजरी जो है, जो माला होती है हमारी जपमाला, उसको जो है जपती रहती थी। तो वहां पे भी जो है पूरे स्टेशन में जो है शी डिडंट से एनी वर्ड, और उन्होंने और कोई इमोशन नहीं शो करे। बीट्स ऑफ हर रोजरी साइलेंटली शी किस्ड, और लास्ट में जो है उन्होंने जब वो जाने लगे तो उन्होंने चुपचाप शांति से जो है साइलेंटली शी किस्ड उनके जो है हिज फोरहेड, किसके फोरहेड में, खुशवंत सिंह, क्योंकि वो जा रहे थे अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। Kissed his forehead, and when I left, I cherished the moist imprint. Cherished means hold something dear. अब जो है उन्होंने किस किया था तो उनको जो है वहां पे कुछ जो है फील कर रहे थे वो इम्प्रिंट्स, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि वो जो है 5 साल के जो है ही वॉज गोइंग फॉर 5 years फॉर फर्दर स्टडीज, तो जो लास्ट कॉन्टैक्ट था किसका, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन किसके, खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, तो वो जो है वो फील कर रहे थे, उनका जो लास्ट किस था और फिजिकल कॉन्टैक्ट था। क्लियर, तो इसी को यहाँ पे वर्ड मीनिंग बच्चों दिए हुए हैं, और अगर आपको अभी जो पढ़ाया है किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट। तो बच्चों ये जो है फेज 1 फेज 2 हमने पढ़ा, फेज 3 है कि जब वो अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और घर में जाके आप जरूर इसको रिवाइज करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही जो है आपके एग्जाम में आते हैं कि 3 फेसेस है या ग्रैंड मदर की क्या क्वालिटीज थी, क्या करती थी वो, तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन हम जो है लेटर वी विल डिस्कस। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.